इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश? अब मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी। कौन की औरतों को बहकाना? कबीर अहमद, कबीर अहमद। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। चार अहमद। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी अस्पताल लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आए तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी और हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। हमारा एक खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कबीर, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। ए अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब के सदके में कौसर और उसके बच्चों को शिफा अता फरमा। आमीन। रामिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम चाहते कि तुम फौरन इसी वक्त बिलाल के पास जाओ। पता नहीं उसके जहन में क्या क्या चल रहा है। तुम उसके साथ थोड़ी देर रुको और उससे तसल्ली दो। अल्लाह हाफिज। सुनो, हम जानते हैं ये मुश्किल वक्त है ज़ारा, समझते हैं, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो ज़ारा? तुमने कुछ नहीं किया और अल्लाह ताला है ना, जरूर कुछ करेंगे। हम जैसे ही उसके पास गए ना, ये बताने के लिए कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे, वो गिड़गिड़ाने लग गई। बार बार हमसे लिपट कर एक ही बात कहने लगे कि नहीं ज़ारा बीबी, आप हमारा केस नहीं छोड़ सकती। अगर आपने हमारा केस छोड़ा तो हमारी उम्मीद का खून हो जाएगा। हमें छोड़ ही नहीं रही थी, पता है, अपने बच्चों तक का वास्ता दिया। कहने लग गए कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। एक इंसान ने हमारी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। ज़ारा नहीं, तुम नहीं समझ सकते कबीर उसकी हालत। अल्लाह, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद,
क्या हो रहा है ये? कौन कर रहा है नारेबाजी? अब्बू, कबीर, हमने अपनी खिड़की से देखा बहुत सारी औरतें तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, मोर्चा निकाल रही हैं। औरतें? अब्बू, कबीर, आपने देखा अब्बू ये? जी हाँ, ये हुआ है। कबीर अहमद ने अपनी मजहबी किताब कुरान पे हाथ रखकर ये कसम खाई है कि अगर ज़ारा अहमद कौसर बीबी का केस नहीं छोड़ेंगी तो कबीर अहमद ज़ारा से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। ये वही ज़ारा अहमद है जिसने 3 तलाक के मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखी थी। ये वही ज़ारा है जिसने मजहब के नाम पर चल रहे दकियानूसी रिवाजों को आंख दिखाने की ताकत दिखाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि ज़ारा अहमद जैसी हिम्मत वाली लड़की ने अपने शौहर की धमकी के आगे घुटने टेक दिए और कौसर बीबी का केस बीच मझधार में ही छोड़ दिया। कौसर बीबी को ये जानने के बाद बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल तीनों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि कबीर अहमद के घर के बाहर मुस्लिम औरतों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार कबीर अहमद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं सारी औरतें ये मांग कर रही हैं ज़ारा से कि वो फिर से कौसर बीबी का केस लड़े और उन्हें इंसाफ दिलाएं। फिलहाल अब देखना ये है कि ज़ारा अहमद अपनी शादी को बचाती है या एक मजलूम औरत को इंसाफ दिलाती है। ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा, अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? रीता, देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है बाबूजी। पूछो इससे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी, झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ। बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहुधर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।